बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। पूरे इंडिया में कोविड की दहशत जारी है। मौतों और केसों का रोज़ाना नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। शमशान घाटों में चिताएं जलने का सिलसिला जारी है और पूरी दुनिया इंडिया से मिलने वाली खबरों को हैरत से देख रही है। इन खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया की कोविड सूरत हाल पर दुनिया सकते में। 3,53,000 नए केस, 2,900 मौतें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मदद के लिए लाखों अपीलें। शमशान घाटों में रोजाना सैकड़ों चिताएं जलाने का सिलसिला जारी। हुकूमत ने कहा घर में भी मास्क पहनने का वक्त आ गया। कर्नाटक में 14 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया। दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। ओहदेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट का सख्त रिमार। कई मुल्कों से मदद की पेशकश। बाइडेन ने कहा वैक्सीन बनाने का सामान फौरी दस्तयाब कराएंगे। तेलंगाना में 48 मौतें। मजलिस की तरफ से मरीजों की मदद के लिए हेल्पलाइन। कुद्स में जारहियत बरकरार रही तो अमन कायम नहीं रहेगा। हमास ने दी इसराइल को वार्निंग। कई मुल्कों ने की कुद्स में यहूदी सरगर्मियों की मजम्मत। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा UN सिक्योरिटी काउंसिल कब्जा खत्म कराए। जवाद जरीफ की रिकॉर्डिंग मंजर आम पर। कहा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पॉलिसियां तय करती है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात कोविड की। एक और नया दिन, एक और नया रिकॉर्ड। इंडिया में 24 घंटों में 3,52,000 से ज्यादा नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए और 2,812 मौतें हुई। ये अब तक के सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा मौतें हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,52,991 इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए। पूरी दुनिया में इंडिया की कोविड सूरत हाल को वहशत के साथ देखा जा रहा है। मुल्क का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अमलन टूट गया है। लाख कोशिशों के बावजूद सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है क्योंकि मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कई मुल्कों की तरफ से इंडिया को मदद की पेशकश की गई है जिनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी शामिल है। मुल्क में मुसलसल 5वें दिन 3 लाख से ज्यादा डेली केसेस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 72 घंटों में 10 लाख केस रिकॉर्ड किए गए। कई हॉस्पिटल्स, मरीज और उनके खानदान और दोस्त अहबाब मेडिकल ऑक्सीजन और दवाओं के लिए सोशल मीडिया पर हंगामी पयामात रवाना कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम खुशकिस्मत ऐसे हैं जिन्हें वक्त पर मदद मिल रही है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले कहा था कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने मुल्क को हिला दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उनका मुल्क हिंदुस्तान की मदद का पाबंद है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि जिस तरह इंडिया ने वबा के दौर में अमेरिका की मदद की थी, हम भी इंडिया की मदद के पाबंद हैं। अमरीका ने कहा है कि वो वैक्सीन बनाने के लिए ज़रूरी सामान इंडिया को फौरी दस्तयाब कराएगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि ज़िंदगी बचाने वाला मेडिकल सामान इंडिया को रवाना किया जा रहा है, जिनमें सैकड़ों ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स शामिल है। अमरीकी हुकूमत ने इंडिया को कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए ज़रूरी खाम माल पहुंचाने के लिए एक्सपोर्ट पर पाबंदी हटा दी है। बरतानिया के वज़ीर दिफा ने कहा कि हिंदुस्तान की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भी इंडिया की कोविड सूरत हाल से निपटने में मदद की पेशकश की है। फ्रांस ने भी इंडिया को ऑक्सीजन रवाना किया है। यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और इसराइल ने भी मदद की पेशकश की है। यूरोपीय कमिश्नर फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट ने ट्वीट किया कि इंडिया की दरख्वास्त पर हमने अपने मैकेनिज्म को हरकत में लाया है। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पूरे मुल्क में पीएम केयर फंड से 551 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए जाएंगे। थाईलैंड ने इंडिया से सफर रोक दिया है। बांग्लादेश ने भी अपनी सरहदें बंद कर दी है। नीदरलैंड्स ने भी फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। सऊदी अरब की तरफ से हिंदुस्तान को ऑक्सीजन रवाना की गई है। पाकिस्तान ने भी मदद की पेशकश की है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2,19,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। मुल्क के जुमला केसेस बढ़कर 1,73,00,000 हो गए हैं। मरने वालों की तादाद 1,95,000 से ज्यादा हो गई है। वजारत ने बताया कि 1,43,00,000 से ज्यादा मरीज बीमार होने के बाद ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। फिलहाल मुल्क में 28,13,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। आईआईटी साइंसदानों ने कहा कि 14 मई और 18 मई के दरमियान इंडिया के एक्टिव कोविड केसेस 38 से 48 लाख हो सकते हैं। हुकूमत ने कहा है कि कंटेनमेंट, क्लिनिकल मैनेजमेंट और आवाम की शराकत के जरिए कोविड-19 से लड़ा जा सकता है। एक सरकारी ओहदेदार ने कहा कि घरों में भी मास्क पहनना चाहिए, खासतौर पर उस वक्त जब घर का कोई शख्स पॉजिटिव है। वजारत सेहत के एक ओहदेदार ने बताया कि अब वक्त आ गया है कि घरों में मास्क पहना जाए। मरकजी हुकूमत ने मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को हिदायत दी गई है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल मकसदों के लिए हो। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 14 करोड़ 19 लाख से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए फौज के इस्तेमाल की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के छतरपुर में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली और उड़ीसा की हुकूमतों ने कहा है कि वो 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स को मुफ्त ऑक्सीजन देंगे। कर्नाटक में बिगड़ती हुई सूरत हाल के दरमियान मंगल से 14 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जरूरी दुकानें सुबह 6 बजे से दिन के 10 बजे तक खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब नहीं रहेगा। चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा की सदारत में कैबिनेट मीटिंग के बाद लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया। ये लॉकडाउन फिलहाल 9 मई तक रहेगा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने कहा कि रियासत में कल से अगले 14 दिनों तक कोविड कर्फ्यू लगाया जाएगा। उन्हें लॉकडाउन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया बल्कि क्लोज डाउन का लफ्ज इस्तेमाल किया। कर्नाटक में कोविड केस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु की सूरत हाल खासतौर पर बहुत खराब है। इस दौरान कर्नाटक में 35,000 के करीब नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए और 143 मौतें हुई। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है और उसके ओहदेदारों के खिलाफ कत्ल के मुकदमे दर्ज करना चाहिए। हाल ही में 5 रियासतों में इलेक्शंस के दौरान बड़ी तादाद में लोग रैलियों में जमा हुए। अदालत ने कहा कि अगर एक ब्लूप्रिंट पेश नहीं किया गया तो वो वोटों की गिनती रोक देंगे। पता चला है कि इलेक्शन कमीशन इस हुक्म का तफसील से जायजा लेने के बाद अपना जवाब देगा। मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए सिर्फ आपका इदारा जिम्मेदार है। आपके ओहदेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुहिम के दौरान कोविड उसूलों पर अमल कराने में नाकाम रहा। हालांकि इस सिलसिले में अदालती हुक्म जारी किए गए थे। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने सवाल
کیا کہ کیا آپ کسی دوسرے پلانٹ پر رہتے ہیں؟ جب الیکشن ریلیاں ہو رہی تھی تو آپ کہاں تھے؟ ہائی کورٹ نے 2 مئی کے نتیجوں کے دن کووڈ اصولوں پر عمل کرانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ جمعے تک اس سلسلے میں منصوبہ پیش کیا جائے، اگر ایسا نہیں کیا گیا تو گنتی روک دی جائے گی۔ عدالت نے کہا کہ عوام کی صحت سب سے زیادہ اہم ہے۔ دنیا بھر سے وقت کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ تلنگانہ کی کووڈ صورتحال کی بات کریں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ انڈیا کی کووڈ صورتحال پر دنیا سکتے میں، 3,53,000 نئے کیس، 2,900 موتیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مدد کے لیے لاکھوں اپیلیں، شمشان گھاٹوں میں روزانہ سینکڑوں چتائیں جلانے کا سلسلہ جاری۔ حکومت نے کہا گھر میں بھی ماسک پہننے کا وقت آ گیا، کرناٹک میں 14 دنوں کا لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ دوسری لہر کے لیے الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے، عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنا چاہیے، مدراس ہائی کورٹ کا سخت ریمارک۔ کئی ملکوں سے مدد کی پیشکش، بائیڈن نے کہا ویکسین بنانے کا سامان فوری دستیاب کرائیں گے۔ تلنگانہ میں 48 موتیں، مجلس کی طرف سے مریضوں کی مدد کے لیے ہیلپ لائن۔ قدس میں جارحیت برقرار رہی تو امن قائم نہیں رہے گا، حماس نے دی اسرائیل کو وارننگ۔ کئی ملکوں نے کی قدس میں یہودی سرگرمیوں کی مذمت، فلسطینی اتھارٹی نے کہا UN سیکیورٹی کونسل قبضہ ختم کرائے۔ جواد ظریف کی ریکارڈنگ منظر عام پر، کہا ریولیوشنری گارڈز پالیسیاں طے کرتی ہے۔ جاری رہتے ہیں کووڈ سے متعلق خبروں کے سلسلے کو۔ تلنگانہ میں 6,555 نئے کیسز پائے گئے اور 48 موتیں ہوئیں، یہ ایک دن کی سب سے زیادہ موتیں ہیں۔
मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट ने एक्सिस फाउंडेशन के ताउन से कोविड से मुतासर खानदानों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन कायम की है। डॉक्टरों की एक टीम मरीजों और उनके रिश्तेदारों की रहनुमाई करेगी। इस सिलसिले में एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो सुबह 6 बजे से आधी रात तक काम करेगा। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हेल्पलाइन लॉन्च करते हुए कहा कि डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स मरीजों को पहुंचाए जाएंगे। फिलहाल 250 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और काफ़ी दवाएं कोविड वार रूम में रखी गई हैं जो आगापुरा फंक्शन हॉल में कायम किया गया है। ओवैसी ने कहा कि हम मरीजों को उनके घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दवाएं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डेक्कन मेडिकल कॉलेज की साबिक स्टूडेंट्स की तंजीम दाना मकामी डॉक्टर्स की मदद करेगी। सदर मजलिस ने कहा कि अगले कुछ दिनों में दाना मरीजों की ऑनलाइन काउंसलिंग करेगी और रात दिन हेल्पलाइन काम करेगी। रुकन पार्लियामेंट ने अवाम से अपील की कि वो टीका हासिल करें। उन्होंने कोविड की दूसरी लहर के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। एग्जाम की फीस भी देते हैं और जो बच्चे एसएससी में उनका जीपीए हाईएस्ट होता है उनको कैश अवार्ड भी देते हैं। क्योंकि जब से कोविड शुरू हुआ है हम ये गवर्नमेंट स्कूल में ये स्कीम उसके इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, तो करीब हर साल हम लोग उस स्कीम के तहत 65 और 70 लाख के दरमियान में हम उसमें पैसा खर्च करते हैं। तो इसीलिए जब कि अब स्कूल्स बंद हैं और वो पैसा है तो हमने फैसला लिया कि इस तरह का एक काम करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हमने बाज़ाब्ता ख़रीदा है, 250 सिलेंडर्स को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ख़रीदा है और इसमें दवाओं का भी जो मेडिकल किट है उन दवाओं का भी इस ट्रस्ट के तहत उसको हम लोगों ने ख़रीदा है। और तीसरी चीज़ ये है कि हेल्पलाइन के सिलसिले में भी जो 24 एग्जीक्यूटिव 20 कॉल एग्जीक्यूटिव जो काम करेंगे उनके भी अखराजात इसमें हमने शामिल किए हैं। इंडिया की शमशान घाटों में एक साथ कई लाशों को जलाने की तस्वीरों से दुनिया सख्ते में है। इस तरह की तस्वीरें दुनिया भर में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में शमशान घाटों और कब्रस्तानों में जगह खत्म हो रही है। भोपाल से भी ऐसी ही रिपोर्ट मिली है जहां एक साथ 50-50 अर्थियों को जलाया जा रहा है। इसके बावजूद कई लोग अपने अजीज़ों की लाशों के साथ कतारों में ठहरे हुए हैं। भोपाल के एक शमशान घाट के जिम्मेदारों ने बताया कि उन्होंने एक दिन में 110 से ज़्यादा अर्थियां जलाई हैं। शहर में मरने वालों की तादाद सिर्फ ऑफिशियल जो तादाद है वो सिर्फ 10 बताई गई, जबकि सिर्फ एक शमशान घाट में 110 कोविड मरीजों को जलाया गया। पूरी दुनिया की मीडिया में इंडिया की कोविड सूरत हाल की रिपोर्टिंग की जा रही है। CNN ने बताया कि इंडिया ने कोविड-19 का एक और रिकॉर्ड तोड़ा है और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है। BBC ने बताया कि मरीज घरों में जद्दोजहद कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। पाकिस्तान में 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन देने का अमल शुरू हो रहा है। पाकिस्तान कोविड-19 की तीसरी लहर से लड़ रहा है। सिंध में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। दफ्तरों में सिर्फ 20% हाजिरी की इजाज़त दी गई है। सूरत हाल को बहुत नाजुक बताया गया है। पाकिस्तान में मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। दुनिया भर में अब तक के कोविड केस 14 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। मौतें 31 लाख से ज़्यादा हैं। अमेरिका 3 करोड़ 20 लाख केसेस के साथ सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है जहां 5,72,000 मौतें भी हुई हैं। अब कुछ गैर कोविड खबरें। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का एक ऑडियो मंजर आम पर आया है जिसमें वो मुल्क के सियासी हालात पर बात कर रहे हैं। उनके दो टोके इज़हार ख्याल से एक तनाज़ा पैदा हो गया है। ये ऑडियो एक ऐसे वक्त सामने आया है जब जून में सदारती इलेक्शंस होने वाले हैं। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग 3.5 घंटों की है जिसमें वो एक जर्नलिस्ट से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने बताया कि असल इंटरव्यू 7 घंटों का है। इस इंटरव्यू को गलत रंग दिया जा रहा है। इंटरव्यू में जवाद ज़रीफ ने बैरूनी मुल्कों में क़ुद्स फोर्स की सरगर्मियों का जिक्र करते हुए लफ्ज़ फील्ड का इस्तेमाल किया। इस टेप में जवाद ज़रीफ को यह कहते हुए सुना गया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पॉलिसियाँ तय करती है। मेजर जनरल कासिम सुलेमानी क़ुद्स फोर्स के कमांडर थे जिन्हें
جنوری 2020 میں امریکہ نے عراق میں ہلاک کیا تھا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ فیلڈ آپریشنز کی وجہ سے کبھی ڈپلومیسی کو موقع نہیں ملا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران میں پالیسیاں ریولیوشنری گارڈز طے کرتی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم سے ملاقات کی۔ انہوں نے پڑوسی ملکوں کو ایران کی ترجیح قرار دیا۔ یہ میٹنگ دوحہ میں ہوئی۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سرکاری دور پر عراق پہنچے۔ انہوں نے عراق میں وزیر خارجہ فواد حسین کے ساتھ ملاقات کی اور ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ مل کر کام کرنا عراق کے حق میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عراق اور ایران کے درمیان بعض معاشی مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے وارننگ دی ہے کہ اگر اسرائیل یروشلم یا قدس میں اپنی جارحیت برقرار رہے گا تو امن قائم نہیں رہ سکے گا۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب القدس میں زبردست تناؤ ہے اور فلسطینیوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ایک ورچوئل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ غزہ میں فلسطینی مزاحمت القدس کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور وہاں کے عوام کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہے گی۔ انہوں نے قدس کے نوجوانوں کی تعریف کی جنہوں نے یہودی آباد کاروں اور اسرائیلی فورسز کا مقابلہ کیا اور انہیں علاقے سے باہر جانے کے لیے مجبور کیا۔ حماس لیڈر نے کہا کہ قدس خاص طور پر باب العمون میں یہودی آباد کاروں کی سرگرمیاں مسجد اقصی کو ہتھیانے اور مقدس شہر کو یہودی رنگ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ قدس اور اس کی گلیوں میں جو کچھ ہوا وہ فلسطینیوں کے گھروں کو گرانے اور مسجد اقصی کو تقسیم کرنے کے منصوبوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے یہ بات صاف کی کہ قدس صرف فلسطینی عوام کا نہیں ہے بلکہ پوری عرب دنیا اور مسلم قوموں کا ہے۔ انہوں نے مقدس شہر کو اسرائیلی قبضے کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ بتایا۔ انہوں نے عرب اور مسلم ملکوں سے کہا کہ وہ قدس کی حفاظت کی لڑائی میں فلسطینیوں کا ساتھ دیں۔ پاکستان نے فلسطین میں نمازیوں کی گرفتاری پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ رمضان شروع ہونے کے بعد سے غیر قانونی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ نماز کے لیے جانے والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور معصوم فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کئی عرب ملکوں نے قدس میں عربوں کے مخالف انتہا پسند یہودیوں کی سرگرمیوں کی مذمت کی ہے۔ جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے اس سلسلے میں یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے سے بات چیت کی۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ سامر شکری نے بھی صفادی سے بات چیت کی اور اسرائیلی فورسز اور یہودی انتہا پسندوں کی سرگرمیوں کی مذمت کی۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے بتایا کہ UN سیکیورٹی کونسل کو چاہیے کہ وہ فوری اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائے۔ اسرائیل نے ایک راکٹ حملے کے بعد غزہ کا مچھلیاں پکڑنے کا زون بند کر دیا۔ بتایا گیا کہ کل رات سے غزہ سے 5 راکٹ داغے گئے۔ اسرائیل نے کہا کہ شہریوں کے ساتھ تشدد کے لیے حماس ذمہ دار ہوگی۔ لبنان کے صدر مشیل اون نے اپنی سیکیورٹی فورسز سے کہا ہے کہ وہ اسمگلنگ کے خلاف آپریشنز تیز کر دیں۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب سعودی عرب نے غیر قانونی تجارت میں اضافے کا الزام لگاتے ہوئے لبنانی سامان کے امپورٹ پر پابندی لگا دی۔ مشیل اون نے اس سلسلے میں وزیر اعظم حسن دیاب سے بات چیت کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ان کا ملک انڈیا کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے لیکن کشمیر کے بارے میں کیے گئے حالیہ فیصلوں کو واپس لینا چاہیے۔ ان کا اشارہ آرٹیکل 370 برخاست کرنے اور ریاست کی تقسیم جیسے فیصلوں کی طرف تھا۔ ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے قریشی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ عرصے میں تعلقات کچھ بہتر ہوئے ہیں جو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس
Aziz Constructions, opposite Reliance Mart, Toli Chowki, Hyderabad. इंडिया की कोविड सूरत हाल पर दुनिया सकते में, 3,53,000 नए केस, 2,900 मौतें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मदद के लिए लाखों अपीलें, शमशान घाटों में रोजाना सैकड़ों चिताएं जलाने का सिलसिला जारी। हुकूमत ने कहा घर में भी मास्क पहनने का वक्त आ गया, कर्नाटक में 14 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया। दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, ओहदेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, मद्रास हाई कोर्ट का सख्त रिमार। कई मुल्कों से मदद की पेशकश, बाइडेन ने कहा वैक्सीन बनाने का सामान फौरी दस्तयाब कराएंगे। तेलंगाना में 48 मौतें, मजलिस की तरफ से मरीजों की मदद के लिए हेल्पलाइन। कुद्स में जारहियत बरकरार रही तो अमन कायम नहीं रहेगा, हमास ने दी इसराइल को वार्निंग। कई मुल्कों ने की कुद्स में यहूदी सरगर्मियों की मजम्मत, फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कब्जा खत्म कराए। जवाद जरीफ की रिकॉर्डिंग मंजर आम पर, कहा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पॉलिसियां तय करती है। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।